Well, I was talking about to make an ad कि एक ad बनाइए और this is your real challenge। उस ad में क्या कीजिए कि just value yourself repeating it, not don't devalue नहीं करना, खुद को value करना है उसमें। In what we will do in the ad, yeah, I have written it, I have सुबह repeated, स्कूल ही जाना पड़ता है। just mute it। तो वेल दिस इज द एड, ये एक एड है। आपने इसको बनाना भी ऐसे है जैसे एड होता है। कोई अगर आपने एड बनाना है, एड आपने देखे होंगे ना बहुत। एड आप कैसे बनाते हैं? इससे तो प्रोडक्ट का एड नहीं बनता ना, कि लाइक बंदा स्क्रीन के सामने आ जाता है एंड से कि वेल दिस इज माय प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट हैज दिस क्वालिटीज। प्रोडक्ट की हमेशा क्वालिटी बता दी जाती है, खामियां नहीं बताई जाती। अदरवाइज इन दिस लाइक वर्ड एवरीथिंग हैज लाइक अप्स एंड डाउन, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट उसकी जो खूबियां बताई जाती हैं। सो यू हैव टू टेक लाइक कि वेल दिस इज माई प्रोडक्ट। कोई ऐसा कोई भी नहीं था कि दिस इज माई प्रोडक्ट, लेना है तो ले लो अदरवाइज नहीं लो। इट डजेंट मैटर, ऐसा किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। सो यू हैव टू एडवर्टाइज योर सेल्फ लाइक दिस। आई स्टिल रिमेंबर जब पहली बार मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा था फॉर अवर सेल्फ, फॉर माई सेल्फ सॉरी। सो आई वॉज अबाउट टू वीप, आई वॉज अबाउट टू क्राई बिकॉज आई मेड अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑन इट। इस पे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स मैंने की थी, बहुत ज़्यादा की थी। कभी आखिरी लाइन गलत हो जाती थी मुझसे, कभी मिड में स्किप हो जाता था, कभी स्टार्टिंग में। इन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी भी जस्ट सिंपल नहीं, वो एक प्रॉपर एक्सेंट्स के साथ और उसको एक प्रॉपर फ्लो के साथ बोलना था। सो यू हैव टू मेक दिस एडवर्टाइजमेंट। आप जिधर मेरा नाम है उधर आप मेरा नाम रिमूव करके अपना नाम लगाएंगे। सो यू विल टेक इट लाइक दिस। सो व्हाट दिस विल हैपन, इससे पहली जो चीज़ होगी, आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट हुई है भी तो वो फ्लैट होगी। आपकी जो टंग थोड़ी सी फ्लैट होगी इसकी वजह से। एंड द सेकेंड, ये आपने शायद इसको बोलना नहीं है, यू हैव टू रिकॉर्ड योर वीडियो। आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने, यू हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप, इन द ग्रुप में सेंड करना है। इफ देयर इज लाइक द गर्ल्स, सो दे हैव टू मेक देयर वीडियोस, उन्होंने अपनी वीडियो मस्ट बनानी है। एंड देन यू कैन सेंड द वॉइस नोट, उसके बाद आप उसको लाइक रिट्रैक्ट करके वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। बट वीडियो हर हाल में आपने रिकॉर्ड करनी है। वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रिकॉर्ड सेव कर लेना है, जो भी करना है, बट यू हैव टू फेस द कैमरा। कैमरा के साथ आपने कैमरा के सामने आना है, वो कैमरा को फेस करना है एंड यू हैव टू रिकॉर्ड दिस। ये आपने रिकॉर्ड करना है। इन फॉर ऑल द बॉयज इट्स मैंडेटरी टू सेंड इट इन द ग्रुप। वेल, इसको आप अभी कैसे करेंगे एडवर्टाइज? यू विल से इट लाइक दिस। वेल, दानिश खान मीट दानिश, एन इम्पोर्टेंट एंड रियली इम्पोर्टेंट पर्सन। यहाँ तक ब्रेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 10-12 बार आप इस तरह पढ़ेंगे स्क्रीन पे उस करके। फिर उसके बाद आप अपने खैर है मोबाइल में देख के सामने पेज पे रख के यू कैन लाइक यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम द पेज। बट जो थिंग है वो बोलना है, आपको बोलना है। सो दानिश खान मीट दानिश, एन इम्पोर्टेंट एंड रियली इम्पोर्टेंट पर्सन। दानिश, you are a big thinker, so think big. Think big about everything. You have got a plenty of ability to do a first class job, so do a first class job. Danish, you believe in action, learning, and progress, so talk only action, talk only learning, and talk only progress. You have lot of drive, Danish, lot of drive. So put the drive together. Let me just. Put the drive to work. Nothing can stop you from learning English, Danish. Nothing. So you have to put the emotions. जैसे मैं put कर रहा हूँ. Danish, you are enthusiastic. Let your enthusiasm show through. You look good, Danish, and you feel good. Stay that way. Danish Khan, you have achieved some wonderful things in the past, and you are going to do some miraculous things in next 3 days. So go for it, Danish. Go for it. So you have to speak it like this. Will you? इस तरह बोल लेंगे आप? जी सर। यस सर। यू हैव टू फॉलो इट। यस सर। आपके जो अंदर वो यस अ, सर। एक जील है, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म है, वो बाहर आनी चाहिए। कि जो वो है, नॉट वेल ट्राई। अभी देखिए, वेल ट्राई नहीं, यू मस्ट, ये मस्ट है, ये मैंडेटरी है, ये आपने करना ही है। आपने कहना कि यस आई विल, एंड आई विल से आई डेफिनेटली विल में हमने जाना है। सो यू हैव टू मेक इन द सेम वे। आपका जो अंदर का लाइक उसके अंदर जील है, एक एंथुजियाज्म है, वो बाहर उमड़ती आनी चाहिए कि हाँ कोई कहे कि हाँ कोई है, कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई अटेंशन ग्रैब करे। और अगेन जिधर पूरा नाम है उधर आपने फुल नेम बनाए, इधर साइकोलॉजी बिहाइंड इट।
आप जिधर अपना फुल नाम लेंगे और जिधर मैंने जस्ट सर नेम लिखा है दानिश, उधर आप अपना सिंपल नेम लेंगे. आई थिंक 2 times I mentioned my full name. Let me repeat it. Danish Khan, meet Danish, an important and really important person. Danish, you are a big thinker. So think big. Think big about everything. You have got a plenty of ability to do a first class job, so do a first class job. Danish, you believe in action, learning, and progress. So talk only action, talk only learning, and talk only progress. You have a lot of drives, Danish, lot of drive. So put the drives to work. Nothing can stop you from learning English. Danish, nothing. Danish, you are enthusiastic. Let your enthusiasm show through. You look good, Danish, and you feel good. So stay that way. Danish Khan, you have achieved some wonderful things in your past, and you are going to do something miraculous in next few days. So go for it, Danish. Go for it. Will you do it? Yes, Mhm. sir, of course. यस सर। आप इधर मुझे यस सर नो सर में आंसर नहीं दे पा रहे, तो ये कैसे करेंगे? यस सर। बट यू हैव टू डू इट. जब तक इसको लाइक वो हुआ, आई हैव 19 मेंबर्स, 19 और 20, मैं इनके नाम नोटिस कर लेता हूँ. जब तक मैं इनसे एक्टिविटीज मुझे नहीं मिलेंगी, आई विल नॉट गो फॉर द नेक्स्ट सेशन. मैं अगले सेशन के लिए ऑलराइट आगे सर। नहीं बढ़ूंगा जब तक ये एक्टिविटीज मुझे नहीं मिलेंगी. और दिस इज योर लाइफ चेंजिंग पॉइंट, यही है. जिस टाइम मैं ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था, डेट वाज माई चेंजिंग पॉइंट. अगर उस दिन मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, सो बिलीव मी आई वोंट बी देयर लाइक हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आई वुड नॉट बी इधर, अभी मैं आपके सामने नहीं होता. अगर वो एक्टिविटीज परफॉर्म में नहीं करता, हैड आई नॉट बीन परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी, सो आई वुड नॉट हैव बीन देयर इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. वो एक्टिविटीज मैंने परफॉर्म की और आई स्टिल रिमेंबर. मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इतना टाइम इस पे ले लेगा जितना मैंने लिया था. आई वॉज रियली वीपिंग. मैं रो रहा था जब ये मैं बना रहा था, बिकॉज आई वॉज मेकिंग कंटिन्यूस मिस्टेक्स, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था इसको सबमिट करने के लिए. And I give you a full day. You have to submit it by tomorrow. I will open the group for activities for your feedback, and then you have to do it. आप ये एक्टिविटीज मुझे करके देंगे. इससे होगा कुछ भी नहीं है. गलत बोलने, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, क्या हो जाएगा? आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, या आपसे कोई डे ऑफ जजमेंट पूछेगा कि आपने कोई गलत इंग्लिश बोली थी कुछ. Oh, am I audible? यस। Sorry, I got ओके। correct. Let me share the screen. Is my screen visible? नो। नो। यस, नाउ इट्स विजिबल। Okay, perfect. सो हियर सम एक्टिविटीज. वो फर्स्ट आपको टास्क ऑलरेडी आपको मिल गया है. डेट इज योर सेल्फ मेड. ये सेट विजिबल, ओके. आपको जो एड है आपने अपना बनाना है एक, एंड यू हैव टू शेयर इट इन द ग्रुप. पर्सनल में नहीं चाहिए मुझे, आई विल नॉट चेक पर्सनल, क्योंकि आपने ये एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटीज करनी है. और इंग्लिश पर्सनल में नहीं सीखी जा सकती. बोलते रहें अपने साथ, अपने आप के साथ, खुद अपने आप के साथ मास्टर बन जाएंगे. बट द वे यू विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, यू विल गेट नम. आपके हाथ पाँव जो है वो सुन हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. हियर आर सम एक्टिविटीज यू हैव टू डू. द फर्स्ट वन इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेक अ सेल्फ वीडियो. सेकेंड वन इज मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन अपने देंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इंट्रोडक्शन के साथ ऐसा कीजिए कि जो फैमिली इंट्रोडक्शन है वो भी इंक्लूड कर लीजिए, तो वो 2 टास्क के बजाय एक ही में आ जाएगा. सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं आपको रिपीट करता हूँ इंट्रोडक्शन. Well, my name is Danish Khan. I belong to Islamabad. I'm a student and I'm pursuing my graduation in BS Industrial Engineering from Hamdard University, Islamabad. ये मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो गया. इसके साथ मैं फैमिली भी इंक्लूड करता हूँ. Well, I live in a nuclear family. There are 6 members in my family. Me, my parents, and I have 3 siblings. बस 3 sentences उसके हो गए और 3 इसके हो गए. So आपने ये इंट्रोडक्शन भी देना है. ओके. ओके सर। Okay. एक्टिविटी नंबर 3, विन द बैच टू एंटर द नेक्स्ट लेवल. अभी जो जो भी एक्टिविटी करेगा, आई विल जस्ट मार्क देम. उनको मैं ग्रुप में जैसे ही द मीटिंग एंड होती है, आई विल सेंड अ बैच. मैं एक बैच ग्रुप में सेंड करूंगा. उसमें आप, आई हैव जस्ट लेफ्ट द स्पेस. उसके लिए मैंने कोई जगह छोड़ी हुई है फॉर योर नेम. जो आप जैसे ही टास्क कंप्लीट करेंगे, यू विल फिल द बैच. वो बैच आप उधर से डाउनलोड करके आप गैलरी में, जब आपका बैच आएगा, सो लाइक कोई ज़्यादा लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग वाला नहीं चाहिए मुझे. गैलरी में आपको आ जाए, गैलरी में ही एक एडिट का ऑप्शन आता है.
आप गैलरी में एडिट पे क्लिक करेंगे, उधर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट में आप उस पेज पे अपना नाम मेंशन कर लेंगे कि वेल माय नेम इज एक्स वाई जी, एंड बस सिर्फ आप अपना नाम लिख लेंगे कि एक्स वाई जी, जो भी आपका नाम है उसके स्पेस ही इतनी होगी। तो आपका जो लेवल 1 है, दिस इज द लेवल 1, हमारे ये लेवल 1 क्लियर हो जाएगा। सो जितने भी पेजेस आई कलेक्ट आफ्टर डेट, आई विल कंट्रीब्यूट देम, आई विल जस्ट फॉरवर्ड देम टू द नेक्स्ट लेवल। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे। सो बैच तब ही फिल आउट कीजिएगा जब आप ये दोनों एक्टिविटीज कर लें। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दीज एक्टिविटीज, सो नो नीड टू फिल द बैच। हाँ, ग्रुप में भी आप मैसेज कर पाएंगे, मैं ग्रुप को ओपन कर लूंगा फॉर द 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 आवर्स इवनिंग में। So this was today's session, and if you have any question, now the time is yours. अभी टाइम आपका है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हो, so please go ahead with your questions. सर पहले ये इम्तिहान ना लेने इतना वीडियो वाला मेरे हिसाब से। वीडियो वाला क्या ले लूँ पहले? मैं कह रहा हूँ पहले ही मुश्किल इम्तिहान ले रहे हैं वीडियो वाला। नहीं, वीडियो में ऐसा होगा कि आपका जो अनटाइम, मुझे पता है आप इस तरह नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर आया हूँ ना। मैं नहीं बोलता था। अभी भी आप, मैं पिछले अभी नेक्स्ट 5 घंटे भी, 5 आवर्स भी और बोलूँ ना, मजाल है आप में से कोई बोले यस सर नो सर बोलते रहेंगे, और इसमें ये होगा कि आप थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएंगे और आप अनटाई हो जाएंगे, आपकी जो जबान है ना ये खुल जाएगी। सो सिर्फ ये वजह है इसकी। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो वीडियो कैमरे के सामने आपको पता है उर्दू बोलना भी थोड़ा बहुत बंदे को हाँ, मुश्किल ये लगता तो है जो कैमरा, बंदा गो। दिस इज द थिंग, इफ यू वांट टू लर्न इट, सो कैमरे के सामने बोलना होगा आपने। दिस इज द फैक्ट। इन एक्चुअली माय टारगेट इज, मेरा जो एम है, आप में से मेरे ख्याल से एंड तक मेरे साथ कुछ ही लोग चल पाए, चंद ही होंगे जिनके नाम मुझे याद हो जाएंगे। अभी तो लाइक जाहिर है, अभी 13 से देखें 18 हो गए हैं, ये 18 से आई नो इट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, जो एंड तक जाएंगे वो चंद ही लोग होंगे। और माई टारगेट इज नॉट टू मेक यू स्पीक इन इंग्लिश, frankly speaking, like I don't make tall claims, I don't make hollow promises. मुझे लाइक झूठे वादे नहीं पसंद, बट मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इंग्लिश बोल पाएं। माई एम इज के आप एक दिन आए कि लाइक मेरी जगह पे आप बैठे हुए हों, आप इंग्लिश आगे किसी को सिखा पा रहे हो। एंड बिलीव मी, इतना मजा आता है सिखाने में Sorry जब to आपके interrupt. कॉन्सेप्ट्स क्लियर। Can you speak again, please? आपकी वॉइस इंटरप्ट हो गई थी। I told you my aim and my mission is not to make you speak in English. My mission is to make you a mentor of English so that you can spread the knowledge ahead. That's like all what I want from you. इंशाल्लाह। एंड ये तभी बोल पाएगा जब आप थोड़ा बहुत कैमरे के सामने आएंगे ना। अभी आज मैं भी थोड़ा हल्का सा भी कैमरे के सामने नहीं आया, बिकॉज लाइक मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। आई हैव वन ब्रदर इन रूम स्लीपिंग, तो वो पूरा बैकग्राउंड नजर आएगा। सो फ्रॉम टुमारो आई विल मेक द होल सेटअप, आई विल जस्ट अरेंज द ग्रीन स्क्रीन, एंड उसके सामने फिर मेरा कैमरा ऑफ नहीं होगा। तुम्हारा भी इसी टाइम स्टार्ट होगा सर? नहीं, टुमारो तो, इट माइट बी आफ्टर टुमारो। टुमारो तक आप ये करें कि जो आपके, जो मैंने जो भी असाइनमेंट्स दी हैं, इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं देखूं कि लाइक ये 2-3 सेशन में कर लूं, तो मैं फिल्टर आउट भी कर लूंगा ना जो जो इंटरेस्टेड होंगे। फिर उसके बाद आई विल लीड देम, उनको मैं वो जो ग्रामर का कोर्स है वो पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। सो उससे आपके कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मीन जब भी मैं भी जो बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बी बोलूंगा, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि अच्छा बी का मतलब ये, लाइक जिस तरह कोड वर्ड्स होती है ना, एक कंप्यूटर का कोड को एक जो कोडर होता है वो और उस कंप्यूटर के दरमियान वो दोनों कम्युनिकेशन सही कर सकते हैं। सो भी हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा, फिर हमारे दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। यू विल बी एट माई लेवल। इंशाल्लाह। अभी तो पहला दिन था ना, आज तो अभी हमारा स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो जाए कुछ ना कुछ। सो इट्स अ वेरी इजी टास्क। ये आप एक दो दो टास्क मैंने आपको दिए हैं, यू हैव टू डू इट, लाइक कम हेल और हाई वाटर, जो भी हो जाए ये आपने करने हैं। यू हैव टू फिल इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द whole lecture, if you have any confusion or if you have any other question, so you can ask. सर ग्रुप में मैं मेंबर तो 100+ हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट सिर्फ 20-25 ही है। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी होंगे उसके 10% ही ज्वाइन करेंगे। I have a question. यस प्लीज। By the way, how much longer these sessions are gonna be?
Well, my the like basic focus is just to sum it up within the 3 to 4 days. Just this is the I'm talking about the binge session. जो binge session Okay. है, I'm talking about only these. These binge session will do like 3 to 4 mega sessions we will do, in which we will cover like the meaning of the binge is just to make you untie, just to make your tongue untie. बेंच में मैं आपकी जो अनटाई है, आपकी जबान को पहले अनटाई करूंगा, उसके बाद वी विल मेक अ प्रॉपर सीरीज। उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की, जिसमें आई मेक यू द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज, के एक लैंग्वेज All के right. क्या क्या मास्टर्स होते हैं। अब इसमें ये देखें, आप काफी सारे नहीं बोल पा रहे, मैंने जस्ट आप में से 3 4 की आवाजें ही सुनी है, बाकियों की आवाज लगने में सर वो एक Sometimes मैसेज I पढ़ लें, वो मेरे ख्याल से ना क्या डंडे दे। बोल नहीं पा रही तो उन्होंने मैसेज किया वो। हु ऐ ते पूछे सॉरी। अच्छा बंदा जब कार ही दे दे फिर वो दसेगा कार का मसला की फिर उन्हें कहना मैं इसे मेरे तो जा रही था। Abira Azar saying, can we write our poster in our Yes. So if you have any other question, so just ask. Otherwise, I think we should close the session. जी अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि आपने मतलब वर्कशॉप बिल्कुल फ्री कर दी। तो क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मतलब जो नहीं कर पाते, मतलब किसी का अगर कोई मतलब फीडबैक देता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसी मैसेज किया था, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो जाहिर सी बात है सब लोग तो मतलब ज्वाइन नहीं कर पाते सेशन, ये तो आपको भी आइडिया पहले से ही है कि लोग मतलब फ्री की कदर नहीं करते। जैसे आज तकरीबन ओनली 30 लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी आपने मतलब फ्री करना चाहा और अपना टाइम निकाल के मतलब इतना करें, तो सबसे पहले मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो दूसरा ये मैं आपको सजेशन थी कि जूम से अच्छा नहीं कि हम गूगल मीट पे कर लिया करें, क्योंकि जूम पे तकरीबन 40 मिनट होते हैं, लेकिन गूगल मीट पे तकरीबन 1 घंटे का हम ना सेशन कर सकते, तो हमें वहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते। हम्म। तो जूम से अच्छा वो नहीं है गूगल मीट? हाँ, you your point is right, but we are addicted. Then we are addicted towards the Zoom. Zoom की लत पड़ गई हम्म। है, एडिक्शन है। I will just buy the like pro plan, जिसमें हम फिर पूरी रात भी अगर लगे रहें तो doesn't matter. But एडिक्शन वो जो हुई है वो Zoom की हुई है। गूगल मीट मुश्किल से 2 3 बार मैंने खुद भी यूज़ किया है। So that's why I always preferred Zoom. सही बात है। अच्छा ना, दूसरा एक ये था कि मतलब ना ये टेंसेस वगैरह मुझे तो वाकई में ना मतलब बहुत बोरिंग लगते हैं हमेशा से ना, कि ये टेंसिंग सीखना ये हाँ वगैरह ना। हाँ तो हाँ। मुझे आइडिया नहीं कि बाकियों को भी कैसा लगता है। या फॉर एग्जांपल अगर आप एक मतलब ना क्वेश्चन या एक पोल रख लें ग्रुप में जिधर आप डिफरेंट लोगों की मतलब क्वालिफिकेशन पूछ लें, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है कि शायद मतलब कुछ लोग मैट्रिक पास होंगे, कुछ बैचलर होंगे, शायद कुछ मास्टर लेवल के होंगे। तो फिर ना बंदा मतलब उस लेवल के हिसाब से मतलब लेके जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि मतलब लोगों का मतलब इंटेंट, मेन इंटेंट क्या है मतलब ये सेशंस लेने का, अच्छा। कि ओके। वो मतलब ग्रामर सीखना चाहते हैं, मतलब वो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, या फिर उनका मेन गोल ओनली अगर मतलब वो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा लोग ओनली मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब ग्रामर वगैरह नहीं सीखना चाहते, तो उनके लिए अगर हो सके तो मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाए कि वो मतलब किसी तरह का मतलब ऑनलाइन आए या मतलब किसी टॉपिक पे बात करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको प्रैक्टिस करें। अगर कोई मतलब वो ग्रामर या उस तरह का बोर्डिंग लेक्चर मतलब अगर किसी को मतलब बोर लगता है, जाहिर सी बात है आपको भी आइडिया है कि शुरू में अगर आपको इंग्लिश में आपको वो इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको उतनी बेहतर तरीके से नहीं ग्रामर सीख सकते, तो आपको ये वर्ड वर्ड काफी चीजें ना मतलब काफी बोरिंग लगती हैं। तो शायद बाकियों को भी कुछ को मतलब वो ऐसा लग रहा हो, लेकिन अगर मतलब कुछ लोग हैं जो खाली मतलब ना इंग्लिश बेहतर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो ओके। फिर मतलब यहाँ फिर सेशन के एंड गुड। पे मतलब 15 से 20 मिनट अगर हम उसके लिए रख लें कि प्रैक्टिस कर अदील सकें। भाई, आप जी। काइंडली जरा स्लो बोले, आप फुल पेस में जा रहे हैं। I got your points. या I got your points. अच्छा, या फर्स्ट थिंग आपने ये मेंशन की ना, ग्रामर, मुझसे ज़्यादा ग्रामर का हेटर इस सेशन में कोई नहीं होगा। और अभी मुझसे ज़्यादा ग्रामर का लाइक आई हैव अ फॉन्ड ऑफ ग्रामर, आई हैव लाइक जो होते हैं मेरे रगों में वो ग्रामर। आई हैव स्टिल माई न्यूज़ पेपर विद मी, मेरे पास है ही है, मैं बात भी करूँगा। आई हैव न्यूज़ पेपर इन माई हैंड। सो ग्रामर इंग्लिश का एक बहुत ही आप कह लें कि बहुत इम्पोर्टेंट ही भी था। मासूम सा और बहुत ही स्वीट पार्ट है।
आप जस्ट उसको सीखने की जरूरत है। हमने टेंसेस मुझे भी अच्छे नहीं लगते थे। एंड आई बेट आपने लाइक कहा कि मास्टर्स की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मैंने नहीं किया, मैंने बैचलर्स किया हुआ है। इट इज अबाउट मी एंड आई कैन गिव लाइक आई कैन पुट एनीथिंग लाइक ऑन इट कि किसी भी बैचलर्स के लेवल को इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती। इट्स बिल्कुल। अ फैक्ट। किसी भी बैचलर्स लेवल को ख्वाह उसने इंग्लिश में ही क्यों नहीं किया हो बीएस, दे विल नॉट गेट द डीप पॉइंट्स ऑफ द ग्रामर। नहीं आती उनको। डेट्स वाई हमारी ग्रामर बोरिंग लगती है हमें। हमने ग्रामर में पढ़ा ही क्या होता है, जस्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा। और वो पढ़ा भी किस तरीके से होता है कि किसी शख्स चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग पर्सन इज कॉल्ड ए नाउन। नाउन की तो बहुत डीप डेफिनेशन है। नाउन की तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। नाउन पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ। नाउन के तो बहुत सिर्फ नाउन पे एक उसके टाइप्स पे नहीं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, ये तो अलग बात है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल नाउन। सो हम जब डीप में जाएंगे, आप किसी भी चीज के रूट को पकड़े ना, तो आपको वो मजा देगी। सेम लाइक विद द टेंसेज। टेंसेज मैंने जो जिस टाइम सीखे थे तो इट वाज रियली लाइक फ्रूटफुल। द वे आई विल टीच यू द टेंसेज, यू विल फॉल इन लव विद इट एंड यू विल नेवर एंड एवर जस्ट स्किप इट फ्रॉम योर माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत ज्यादा लाइक अभी आज के सेशन में इट माइट बी अ लिटिल ड्राई, आपके लिए ड्राई इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखिए मैंने इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हैं कि आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। अभी मैं एक घंटे और भी वो जो इज वाला कॉन्सेप्ट, डज वाला, वो मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन राइज किया, इज देयर एनीवन जिसको बी का पता है, सो देयर वाज नो वन जिसको बी का पता था। सो मैं आगे फिर क्या पढ़ा था अगर बी का ही नहीं, तो डेट्स वाई सेट के पहले वो ग्रामर वाला पोर्शन कवर हो जाए, इसमें जब हम अपनी फ्लुएंसी बरकरार रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे इसको, इट विल बी इंशाल्लाह। सॉर्ट आउट। या श्योर, थैंक यू। सो डेट्स इट आई थिंक। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको सिखाना है कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं और अपने मेंटोर का जो है किस तरह फॉर लॉन्ग आवर्स स्टे करवाते हैं। हमारे मेंटोर हमारी क्लास रखते थे 2 आवर्स की, और वो चलती थी। हमने 17 आवर्स की भी रेगुलर क्लास ली हुई है। बस जो खाना पीना होता था वो हम उधर ही। यस, यस। आपको भी किसने सिखाया है? सो आई वाज टोल्ड कि हम 7 सर आप। ओके, परफेक्ट। हम 2 आवर के सेशन को 17 आवर्स में लेके जाते थे। सो आई आई टेल यू द टेक्निक, क्वेश्चनिंग किस तरह करते हैं और उसको फिर आगे कैसे लेके जाते हैं। थोड़ा बहुत आपके साथ एक्वेंटेंस होगा भी, मैं 2-3 लोगों को इधर जान गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको हम लेके जाएंगे। सो डेट ऑल फ्रॉम माई साइड। सो स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मीन वाइल आई हैव अ स्पेस, अदरवाइज I will meet you in the next session, but there is a condition attached to the session. अगले सेशन के लिए कंडीशंस हैं, आप पूरे करेंगे, सो मोस्ट वेलकम। नहीं, बी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स सिर्फ नहीं कहा जाता। बी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं। सॉरी टू से, बट हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन आवर कंट्री, लाइक मेरी छोटी सी भतीजी है, उनको लाइक इंग्लिश में टीच कर रहा था, तो वो ग्रामर के कुछ कंसेप्ट थे। एंड जब मैंने उनके बुक में देखे थे, एंड टुमारो आई कंप्लेंड अबाउट इट कि इट्स नॉट द राइट वे टू टीच, और ये कॉन्सेप्ट्स इधर ऐसे नहीं लगते। So the teacher they asked me, "Okay, you don't know better than me, or you don't know better than the professor who wrote this book." So I said, "I agree, but give me the reason, give me the logic." So she didn't have any logic. So जिधर भी लॉजिक के आउट ऑफ लॉजिक बात होती है, उसका कोई सर पाँव नहीं होता, उसका कोई खानदान नहीं होता, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। सो वट एवर आई गिव यू विद द लॉजिक। सो डेट्स वाई इस जो है बी को हेल्पिंग वर्ब पाकिस्तान में कहा जाता है। पाकिस्तान नहीं, जितने भी हमारे एशियंस हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जितने भी हमारे अफगानिस्तान हो गया, इनके इंग्लिश स्ट्रक्चर में बी को जैसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। बट इट्स अ क्लियर कट कि बी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बी लिंकिंग वर्ब भी होता है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिंकिंग वर्ब कब होता है और हेल्पिंग वर्ब कब होता है। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।